नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए, पेश है V.S. खांडेकर द्वारा लिखित उपन्यास ययाति भाग 8। एक बार देवयानी नींद में फूलों के बारे में कुछ बड़बड़ाई थी। उन शब्दों का अर्थ उस समय मेरी समझ में नहीं आया था। अब पल भर में वह स्पष्ट हो गया। संभवतः स्वप्न में वह कच से ही बातें कर रही थी। जब वह आश्रम में था तब इसके लिए फूल चुनकर लाता होगा। उन फूलों को वह स्वयं अपने हाथों इसके बालों में गूंथे, यही इसकी इच्छा। यह खुल्लम खुल्ला प्रणयनी की इच्छा है, मामूली सहेली की कदापि नहीं। नहीं, कच को इस यज्ञ के लिए यहाँ बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने शर्मिष्ठा को देखा। कच का उल्लेख आते ही उसकी मुरझाई मुद्रा पर बाहर खिल रही थी। इसने भी एक बार मुझसे कहा था कि कच ने उसे प्रेम करना सिखाया था। उसका क्या अर्थ था? जो भी हो, कच यहाँ आता है। शर्मिष्ठा से उसकी मेल मुलाकात हो जाती है तो एक बंदनी का जीवन जीने वाली इस अभागिनी युवती को थोड़ा तो सुख मिल ही जाएगा। मैंने देवयानी से कहा, अमात्य के परामर्श से तुम सभी प्रमुख ऋषियों को निमंत्रण भिजवा देना। हाँ, ध्यान रहे उनमें अंगिरस ऋषि का नाम अवश्य हो। इस तरह अंगिरस की अचानक याद आने के कारण या उत्तर सीमा पर से हिमालय के सुंदर शिखर दिखाई देने लगे थे। इस कारण उन शिखरों में शंकर जी के त्रिशूल के आकार का वह शिखर इतना सुंदर था कि बार बार देखते रहने पर भी जी नहीं भरता था। इस अभियान में बार बार मुझे यति की याद आने लगी। पिछले वर्ष मैं उसे लगभग भूला बैठा था। राक्षस राज्य में जाकर शुक्राचार्य की कन्या का पानी ग्रहण करके मैं लौट तो आया, किंतु इस बात की मामूली पूछताछ करने का कि यति भी क्या वाकई में इष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए उनके पास गया था। यदि गया था तो फिर आगे क्या हुआ, भान मुझे नहीं रहा। अनजाने मनुष्य किस तरह अपने ही चारों ओर चक्कर काटता रहता है। कई गांवों को अपनी चपेट में ले लेने वाली दूर की बाढ़ की अपेक्षा उसे अपनी आंखों के आंसुओं का महत्व अधिक प्रतीत होता है। ऐसा न होता तो दिन रात देवयानी और मेरे सहजीवन की त्रुटियों का कोयला घिसने वाले मेरे मन को यति की याद कभी तो आनी चाहिए थी। आज दस्युओं के उपद्रव के बहाने इन गिरी कंदराओं में वह याद आ गई थी। क्षण भर तो मन में विचार आया भी कि ऐसा ही सीधे हिमालय की तलहटी में पहुंच जाऊं और यति को खोज निकालूं। यह जानकर कि महाराज ययाति स्वयं सेना लेकर आए हैं, सारे कबायली दस्यु जंगलों में भाग गए। परिणामतः मुझे युद्ध करना ही न पड़ा। अब वैसे देखा जाए तो यति की खोज करने के लिए मैं काफी फुर्सत में था, किंतु हर दिन देवयानी की याद मुझे बहुत सताती। यह बात नहीं कि मैं यह नहीं जानता था कि देवयानी से मेरा प्रेम केवल शारीरिक ही है, फिर भी उसका आकर्षण दुश्वार हो रहा था। इस बात का नया और पूरा प्रबंध करके कि सीमा पर फिर दस्युओं का कोई उपद्रव न हो पाए, मैं राजधानी लौट गया। शुक्राचार्य के गुफा प्रवेश समारोह में उपस्थित रहकर देवयानी मेरे से पहले ही राजधानी लौट आई थी। राजधानी में यज्ञ की तैयारियां विशाल पैमाने पर हो रही थीं। सब कुछ उसके मन के मुताबिक हो रहा था, फिर भी उसने प्रसन्न मन से मेरा स्वागत नहीं किया। उसके क्रोध का कारण रात में मालूम हुआ। पहला कारण तो यह था कि अंगिरस ने पत्र भेजकर लिखा था, इस यज्ञ में भाग लेने के लिए मैं नहीं आ सकूंगा जब तक यह पूरा विश्वास नहीं कराया जाता कि शुक्राचार्य की नई तपस्या का हेतु सात्विक है और उससे प्राप्त होने वाली सिद्धि का विनियोग केवल विश्व कल्याण के लिए ही किया जाएगा। उनकी अभीष्ट सिद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञ में मैं सहभागी नहीं हो सकता। उस पत्र को मेरे सामने नचाते हुए देवयानी ने कहा, कोई बूढ़ा खूसट होगा यह अंगिरस, मेरे पिताजी के बड़प्पन से जलता है मुआ। जब मैंने जानबूझकर उसे बताया कि अंगिरस कच के गुरु हैं तो क्षण भर तो वह अवाक रह गई। फिर कच के बारे में वह शिकायत करने लगी। पत्र वाहक दूत कच से मिल ही नहीं पाया था। मालूम हुआ कि वह तीर्थ यात्रा पर कहीं निकल गया है। उसकी प्रतीक्षा किए बिना निमंत्रण पत्र को उसकी कुटिया में छोड़कर ही दूत लौट आया। हस्तिनापुर के सभी लोग शायद इसी तरह दिमाग से खाली होते हैं। ये सोचकर कि कच न आया तो शर्मिष्ठा को बहुत ही निराश होना पड़ेगा। मैंने कहा, कच आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरा भी वह बचपन का मित्र है। उसने बड़े अभिमान से कहा, लेकिन वह आएगा तो मेरे लिए ही आएगा। पिताजी के पैरों पर गिर कर 3 बार मैंने ही उसे जीवित कराया है। मन शर्मिष्ठा के बारे में कभी से सोच रहा था। आने के बाद से मैंने उसे कहीं भी देखा नहीं था, इसीलिए मैंने सहज भाव से देवयानी से उसके बारे में पूछा। उसने बताया, उसे अशोक वन में भेज दिया है। भला क्यों? इसीलिए कि अब वहां काफी ऋषि मुनि पधारेंगे, उनकी देखभाल भी तो करनी होगी ना। उसकी बात मुझे अंज गई, किंतु मुझे चुप होता देखते ही वह बोली, इसके बाद भी मैं उसे वहीं रखूंगी, वहां नहीं। लोगों की चहल पहल से भरे पूरे राजमहल में पली लड़की है वह, उस एकांत स्थान में उसे अच्छा नहीं लगेगा।
उसे अच्छा नहीं लगेगा या आपको उसके बिना यहाँ अच्छा नहीं लगेगा? क्या बक रही हो? जो सच है वही तो कह रही हूँ, भला बताइए। आप जब युद्ध के लिए जा रहे थे तब आपका कुमकुम तिलक कर आपकी आरती उतारने का उसे क्या अधिकार था? शुक्राचार्य का पत्र आया है यह सुनते ही तुम दौड़कर बाहर चली गई थी। यानी आपका मतलब यह है कि मैं अपने पिताजी के प्रति ममता न दिखाऊं? वह पत्र लेकर मैं हिमालय में भाग जाने वाली तो नहीं थी। ओफ, स्वयं माँ ने उससे वैसा करने को कहा था। क्यों नहीं, सासे जी क्यों नहीं बताती उसे? क्षत्रिय कन्या जो है वह, उन्हें तो वह मुझसे ज्यादा करीब की लगती है ना, एकदम एक ही रक्त की जो है। शायद उसे आपकी पटरानी बनाने का इरादा होगा माताजी का। मैंने हंसकर कहा, माँ भले ही वैसा इरादा रखती होंगी, किंतु तुम उसे पूरा थोड़े ही होने दोगी। उसमें कौन बड़ी मुश्किल है? विष देकर रास्ते से मुझे हटा देना सास जी के बाएं हाथ का खेल है। ऐसी ऊटपटांग बातें नहीं किया करते। आप हैं पुरुष, आपको तो इसका भी पता नहीं होता कि पांव तले क्या जल रहा है, किंतु हम नारियां खाली धुएं से भी बात को सूंघ लेती हैं। अजी आप मुझसे पूछिए, आपके इसी राजमहल में आपकी माता ने एक दासी को विष देकर मार डाला है। सारा मामला मैं जानती हूँ। बातचीत का रुख अत्यंत अप्रिय विषय की ओर मुड़ता देखकर मैं चुप हो गया। वास्तव में चाहिए तो यह था कि ऐसे कट संभाषण के कारण मेरी रात की नींद हराम हो जाती, किंतु हुआ ठीक इसके विपरीत। उस रात जैसी सुंदर सपनों की बारात से सजी रात शायद ही कभी मेरे जीवन में आई होगी। देवयानी ने अपनी एक गोपनीय बात मुझे बता दी थी। बहुत ही मीठा राज था वह, नारी के जीवन का अद्भुत राज। वह गर्भवती हो चुकी थी। सुनकर मैं पुलकित हो गया। देवयानी के बच्चा होने वाला था। देवयानी मां बनने वाली थी, मैं पिता बनने जा रहा था। पुत्र होगा या कन्या? पुत्र हुआ तो उसका रूप किसके समान होगा? कहते हैं कि मातृमुखी पुत्र बड़े सुखी होते हैं। देवयानी के कुछ भी हो, लड़का या लड़की, लेकिन हम दोनों को अब प्रतिदिन प्रार्थना करनी होगी कि वह मातृमुखी ही हो। यह ठीक है कि हमारे मन एकरूप नहीं हैं, किंतु इस संतान के होते ही हम दोनों की प्रेम की गांठ और भी मजबूत हो जाएगी। पोते को देखकर मां हर्ष से फूली न समाएंगी। आजकल बहुत उदास रहती है वह। नहीं, मुझे उसके साथ इस तरह मौन व्रत धारण नहीं करना चाहिए था। अब उसके हाथों में उसका पोता देते हुए मैं उससे कहूंगा, भला क्या कहूंगा? हाँ, कुछ इसी तरह का मजाक करूंगा कि मैं पिता बनने वाला हूँ, तात बनने वाला हूँ, तब कहकर कोई मुझे पुकारने वाला है। देवयानी माँ बनने वाली है। एक नन्हा सा जीव उसे माँ कहकर पुकारने वाला है। उस रात क्षण 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 प्रतिपल मेरी नींद की बेल पर नित्य नूतन मधुर सपनों के फूल खिलते रहे। सपनों की उन लहरों पर मैं हंस के समान आनंद विभोर होकर तैरता रहा। सपनों का देवता कौन है? कितने दुहक की बात है कि सपनों को हकीकत बनाने की शक्ति उसके पास नहीं होती। यज्ञ यथाविधि संपन्न हो गया। अगस्त्य, अंगिरस आदि कुछ प्रमुख ऋषियों की अनुपस्थिति ही एकमात्र कमी रही। बाकी सारा समारोह उत्तम रीति से पूरा हो गया। देवयानी बार बार सोचती रही कि कच आज आएंगे, कल आएंगे, किंतु वे नहीं आए, नहीं उनकी ओर से कोई संदेश आया। यज्ञ के लिए आए महाजनों को विदा करने के लिए राजसभा बुलाई गई। वह समारोह देखने के लिए मां भी जानबूझकर आ गई। वह सिंहासन के पीछे पर्दे की ओट में बैठी, शस्य श्यामला धरती के समान गर्भवती स्त्री के शरीर पर एक निराली ही कांति छा जाती है। ये बात मेरे ध्यान में तब आई जब मैंने देखा कि सभा में देवयानी के आ पहुंचते ही सभी नागरिक महिलाओं की सराहना भरी आंखें उसी पर टिकी हैं। मैंने अपने आप को बड़ा धन्य समझा। देवयानी को साथ लिए सभी ऋषि मुनियों का अभिवादन करते समय और फिर उसके साथ सिंहासन पर विराजमान होते समय मेरे मन में आनंद का सागर ठाठे मार रहा था। देवयानी ने आज शर्मिष्ठा को अशोक वन से खास तौर पर बुलवा लिया था। पहले तो मुझे लगा कि यह निमंत्रण उसे इसलिए भेजा गया है ताकि वह भी इस समारोह को देख सके, किंतु दरबार में देवयानी का उद्देश्य मेरे ध्यान में आया। शर्मिष्ठा को अपने पास खड़ी कर उससे वह पंखा झलवाना चाहती थी। हमें आशीर्वाद देने के लिए ऋषि मुनियों ने अक्षत हाथ में लेकर मंत्र पाठ आरंभ किया। तभी अमात्य ने मेरे कान में कहा, बाहर कचदेव पधारे हैं। देवयानी ने भी बात सुन ली और कहा, अमात्य आप उन्हें सम्मानपूर्वक भीतर ले आइए और ऋषिगणों में उचित स्थान पर बैठाइए। शायद वे भीतर आना नहीं चाहते हैं। देवयानी ने क्रोध से पूछा, क्यों? क्या उस अंगिरस की हवा उन्हें भी लग गई है? राजधानी में आकर वे हमारा अपमान करना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो वैसी कोई बात नहीं है देवी, उनके साथ एक और तपस्वी है, वह उन्मन्न अवस्था में है, इसीलिए कचदेव बाहर ही। देवयानी ने कहा, वह मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। उस जोबड़े के साथ उन्हें भीतर ले आओ और देखो मैं उनकी गुरु भगिनी लगती हूँ।
उनके यहाँ आने पर उन्हें प्रणाम किए बिना सिंहासन पर बैठी रहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। महारानी सिंहासन से उठकर ऋषिगणों के बीच जाकर उनका अभिवादन करें, यह भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आप उन्हें लेकर सीधे सिंहासन के पास आइए। मैं उन्हें प्रणाम करूंगी, उनका आशीर्वाद ग्रहण करूंगी, फिर आप उन्हें ऋषिगणों के बीच उचित स्थान पर बैठा दीजिए। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अमात्य और महारानी में इतनी देर तक क्या बातें हो रही हैं। न केवल सामान्य पौरजनों में बल्कि ऋषिगणों में भी इसके बारे में कुलबुलाहट शुरू हो गई। अमात्य जल्दी जल्दी बाहर गए। थोड़ी ही देर बाद कच और दूसरा कोई तपस्वी भीतर आए। सारी सभा की आंखें उन पर टिकी थीं। पधारिए कचदेव, स्वागत कचदेव, ऋषि गण स्पष्ट कहते सुनाई दिए। दर्शक स्त्री पुरुष कच की ओर उंगली दिखाकर आपस में कानाफूसी करने लगे। वह लोमहर्षक कहानी की कैसे अतीव साहस से कच ने संजीवनी विद्या प्राप्त की और कैसे दानवों का पासा उन्हीं पर पलटा दिया। बच्चा बच्चा जानता था, इसीलिए कच के दर्शन से सबको अतीव आनंद और आश्चर्य हो रहा था। सबके मन पुलकित हो गए थे। कच के तनिक आगे आते ही मैंने उसके साथ आए उस वैरागी की ओर देखा। अपनी आंखों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं सपना देख रहा हूं या मुझे भ्रम हो गया है। वह यति था। वह उन्मन अवस्था में है, यह बात कच ने अमात्य को बता दी थी। उसकी यह उन्मन अवस्था किस प्रकार की है? आत्मज्ञान प्राप्त होने के कारण वह शरीर की सुध बुध खो बैठा है, या तरह तरह की सिद्धियों का पीछा करने के कारण उसका सिर फिर गया है। कच और यति को साथ लिए अमात्य सिंहासन के सामने आकर खड़े हो गए। देवयानी कच का वंदन करने के लिए खड़ी हो गई। उसके खड़ी हो जाने पर बैठे रहना मेरे लिए अच्छा नहीं दिखता, अतः मैं हंसते हंसते खड़ा हो गया। फिर कच मेरा भी तो मित्र था। देवयानी कच को प्रणाम करने ही वाली थी कि कच का ध्यान उसे पंखा झलती शर्मिष्ठा की ओर गया। वह चकित था, एकदम बोल पड़ा, राजकन्या तुम और यहाँ? प्रणाम के लिए तनिक झुकी देवयानी ने एकदम गर्दन उठाई और कच से कहा, कचदेव अब यह राजकन्या नहीं है, मतलब दासी है। यह मेरी दासी है, ये है मेरी दासी है, यह दासी तुम्हारी दासी। उत्तर में देवयानी केवल मुस्काई। अब तक यति केवल इधर उधर टुकुर टुकुर देख रहा था, मानो राजसभा एक पलना थी और यति उसमें रखा दुधमुहा शिशु। अब यकाएक वह बोलने लगा। शर्मिष्ठा की ओर उंगली दिखाकर उसने देवयानी से पूछा, ए तुम्हारी यह दासी मुझे दोगी? एक जोगड़ा उसे ए कहकर संबोधित करे। इस पर देवयानी कोई और समय होता तो गुस्सा कर बैठती, किंतु उसे शायद इस बात का मजा आया कि एक पागल बैरागी भरी राजसभा में शर्मिष्ठा को मांग रहा है। उसने यति से पूछा, इसका आप क्या कीजिएगा? स्वामी जी, क्या इसे आप अपनी पत्नी बनाएंगे? कच यति को आंखें दिखाकर डांट रहा था, किंतु उसका सारा ध्यान शर्मिष्ठा पर टिका था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस सारे मामले का अंत क्या होगा। मैं बुद्ध बना बैठा रहा। हम दो भाई किस अवस्था में एक दूसरे से मिल रहे थे। यति की वह अवस्था देखकर मुझे फिर वह शाप याद आया, इस नहुष के पुत्र कभी सुखी नहीं होंगे। अट्टहास करते हुए यति ने कहा, पत्नी नहीं, मैं इसे पुरुष बनाऊंगा। सारी सभा हंसी से गूंज उठी, फिर तुरंत शांत हो गई और सर्वत्र भय का वातावरण छा गया। पर्दे के पीछे से मां क्रोध से चिल्ला उठी, अमात्य उस पागल को बाहर ले जाने का प्रबंध करो। वह इस तरह फिर अनाप शनाप बकने लगे तो उसे कोड़े लगवाओ। अमात्य ने इशारा किया। सेवक यति को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। मैं समझ नहीं पा रहा था, राजसभा में आखिर यह सब क्या हो रहा है। मेरा मन तो उसी अभिशाप के विवर्त में डूबा जा रहा था। यति की यह विडंबना मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैं एकदम उठ खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, खबरदार जो किसी ने इसे छुआ, इस सिंहासन पर इसका ही अधिकार है। देवयानी फैली आंखों से मेरी ओर देखने लगी। शायद उसके मन में संदेह पैदा हो गया था कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूं। मैंने तुरंत शांत संयत स्वर में सबको सुनाई दे इस ढंग से कहा, यह मेरा बड़ा भाई है, इसका नाम है यति। पर्दे के पीछे से आर्ट चीत्कार करती हुई मां शिष्टाचार के सभी बंधन तोड़कर दौड़कर सामने आ गई। उसने यति की ओर क्षण भर देखा। उसका वह भयानक रूप उससे देखा नहीं जा रहा था। उसने आंखें मूंद लीं। यति, मेरा यति, कहती हुई बाहें फैलाकर वह धड़ाम से नीचे गिर गई। देवयानी कहीं यह कच मेरा पूर्व जन्म का बैरी तो नहीं। सारा समारोह कितनी अच्छी तरह से संपन्न हो गया था, नजर लगने लायक, किंतु अंतिम क्षण यह दरबार में आधमका, मानो आकाश से टपका हो। देखते ही देखते सारे किए कराए पर पानी फिर गया, रंग में भंग हो गया। मुझे शाप देकर कच चला गया था। इस यज्ञ के बहाने मैंने उसे जानकर इसलिए निमंत्रण भिजवाया था कि यहाँ आकर वह अनुभव करे कि उसके अभिशाप से मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा है। उल्टे मैं इतने ऐश्वर्य में डूब रही हूँ कि कुबेर की आंखें भी चौंधिया जाए।
वह अपनी आंखों से देख ले कि वही देवयानी जो उसकी कुटिया बुहारते रहने को तैयार थी, आज महारानी बनकर सिंहासन पर विराजमान है। यह सब देखकर वह मन ही मन लज्जित होकर मुझसे क्षमा याचना करे। मेरा ख्याल था कि महारानी बनी अपनी प्रेसी को देखना उसे भाएगा नहीं, और शायद इसीलिए वह आएगा ही नहीं, किंतु मैं जानती थी कि कभी उसने देवयानी से अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम किया था। मनुष्य प्रेम को ठुकरा तो सकता है, किंतु क्या वह उसे भुला भी सकता है? मेरा मन कह रहा था कच आएगा, अवश्य आएगा, किंतु यज्ञ आरंभ होने पर भी वह आया नहीं, समाप्त होने पर भी वह नहीं आया। मेरे भीतर की महारानी हर्ष आई, किंतु मेरे अंदर जो देवयानी थी उसे दुख हुआ। ऐन राजसभा के समय अमात्य ने उसके आने का समाचार दिया। मेरा आनंद मन में समा नहीं रहा था। लगा शर्मिष्ठा ने मेरे वस्त्र पहन लिए थे, तब से भाग्य मेरे लिए कितना अनुकूल रहा है। लक्ष्मी को भी लजाने वाला साज सिंगार कर आज मैं सिंहासन पर विराजमान हूं। हजारों आंखें मुझ पर टिकी हैं। राजकन्या शर्मिष्ठा दासी बनकर मुझे पंखा झल रही है। बड़े बड़े जाने माने ऋषिगण मंत्रोच्चारण सहित हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। यह सारा माहौल अब कच को देखने को मिलेगा। देवयानी के प्रेम को ठुकराकर उसने कितनी बड़ी भूल की है, उसके ध्यान में अब आ जाएगा। कच ने प्रेम की सफलता का संतोष मुझे नहीं मिलने दिया। न सही, अब तो मैं इसलिए खुश हो रही थी कि कम से कम प्रतिशोध की सफलता का संतोष तो मुझे मिल ही जाएगा, किंतु बिल्कुल आखिरी क्षण मेरा शस्त्र मुझ ही पर उलट गया। प्रतिशोध का संतोष मिला अवश्य, किंतु किसे? देवयानी को नहीं, कच को। साजाजी महाराज सब के सब उस समय एकदम पागल जैसा आचरण कर गए। महाराज को ठीक उसी समय बंधु प्रेम का उबाल उठा। थोड़ी देर चुप बैठे रहते तो उनका क्या जाता था, ले जाते। सेवक उस पागल को बाहर लगाते, 4 कोड़े उसकी पीठ पर। कोड़ों की वेदना पीठ से निकलकर उसके मस्तिष्क में पहुंचती तो उसे कम से कम थोड़ा तो भान हो ही जाता कि वह कहाँ है और क्या कर रहा है। सास जी हमेशा घुन्नी रहती हैं। गहरे कुएं जैसा है उनका मन। बाहर से किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि भीतर क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने भी सारे रीति रिवाज ताक पर रख दिए। यह भी भुला दिया कि वे राजमाता हैं। एकदम पर्दे के बाहर दौड़ आईं, यति मेरा यति कहकर पागल जैसी चिल्लाने लगीं और हजारों लोगों के सामने बेहोश होकर धरती पर गिर गईं। छे छे राजमाता के लिए क्या यह शोभनीय था? उनके बेहोश होते ही सारे दरबार में गड़बड़ी मच गई। महाराज ने भी निरा पागलपन दिखाया। उन्होंने घोषणा कर दी, यह मेरा बड़ा भाई है और सिंहासन पर इसी का अधिकार है। फिर क्या था? ऋषियों का आशीर्वाद आदि सब कुछ धरा का धरा रह गया। छे छे इस कच ने आकर पिताजी की तपस्या के लिए बड़ा अपशुकन कर डाला। वह यति तो आखिर पागल ही है, किंतु महाराज तो थोड़ा अक्ल से काम लेते। उनके अलावा किसी को मालूम नहीं था कि वह उनका भाई है। उसे साथ लाने वाले कच को भी क्या पता था कि वह कौन है। किसी गांव में लोग पत्थर मारकर यति का पीछा कर रहे थे। इधर आते समय कच ने मार्ग में इसे देख लिया। उसे दया आ गई, इसलिए उसे भी अपने साथ ले आया। कच तो क्या, सास जी ने भी उसे नहीं पहचाना था। काश महाराज थोड़ी देर चुप्पी साधे बैठे रहते, रंग में भंग तो ना होता। या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सारे वंश को ही पागलपन का अभिशाप मिला है। वह यति भी क्या अजीब है, और महाराज का आचरण भी। अब यह पागल यदि यहीं रह जाता है तो क्या क्या अनर्थ होगा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था। हो सकता है कि सास जी इस बात पर तुल जाएं कि राजकाज उसी के नाम से चले। पुत्र प्रेम का उबाल जो उठा है उनके मन में, और लगे हाथ बहू की नाक भी अच्छी तरह से काटी जा सकती है। जिधर देखो उधर महारानी के नाते शान बघारती फिरती हूँ। उन पर भी आए दिन ज्यादा रौब जमाती हूँ। यह बात उन्हें कतई नहीं भाती। मैं रही ऋषि कन्या ब्राह्मण की बेटी, अनचाही का नमक भी अलोन्ना जो होता है। महारानी के नाते मुझे प्राप्त सम्मान को समाप्त करने के लिए यति को राजा बनाने की भी कोशिश किए बिना वे नहीं रहती। बड़ा लड़का ही जो है वह स्वयं महाराज ने भी भरी सभा में कह दिया, उसका इस सिंहासन पर अधिकार है। तथ निरा पागलपन कर बैठे महाराज दरबार में। यह सारा वंश ही, इस खानदान को केवल पागलपन का ही शाप नहीं है, कामुकता भी सवार है। सब पर नारी मोह भी आनुवंशिक ही लगता है। कहते हैं मेरे ससुर जी ने इंद्र का भी पराभव किया होगा, किंतु इंद्राणी के सौंदर्य पर वे बुरी तरह से मोहित हो गए थे और साजी ने यह सारा मामला मुझसे छिपाया है। किंतु राजमहल की दासियों को कोई कम न समझे। एक बूढ़ी दासी ने पहले ही दिन यह बात मुझे बता दी थी। तो ऐसे नहश महाराज की यह संतान, चटाजूट बढ़ाकर कफनी डाले घूमने वाला, वह यति शर्मिष्ठा को देखकर इतने लोगों के सामने यह औरत मुझे दे दो कह बैठा।
आगे भी उसने कुछ वाहियात सी बकवास की, किंतु उसकी इस मांग से लोग तो जान ही गए कि इसका पागलपन किस प्रकार का है। इसमें उसका भी भला क्या दोष है? वह बचपन में ही घर से भागकर जंगल चला गया एक पागल है, किंतु इतने पराक्रमी ययाति महाराज अश्वमेध के समय दिग्विजय करके आए हैं। अब राजा के नाते प्रत्यक्ष में सिंहासन पर विराजमान हुए हैं, किंतु जंगल के किसी कुएं से बाहर आई सुंदर युवती को देखते ही वे तो पिघल ही गए ना। स्त्री पुरुष को कितनी जल्दी पहचान लेती है। पुरुष की आंखों में उसके सारे गुण सारे दोष उसे साफ दिखाई देते हैं। मैं कुएं से ऊपर आए तब कितनी भूखी और लचाई नजर से घूर रहे थे महाराज मुझे। पुरुष की आंखों से ही स्त्री फौरन जान लेती है कि वह कामुक है या नहीं। उसकी लुभावनी नजर से वह तुरंत अंदाज कर लेती है कि यह शिकार आसानी से अपने जाल में फंसने वाला है। कुएं से ऊपर आने के बाद मुझे डर लग रहा है। मेरा हाथ पकड़कर मुझे किनारे पर ले लीजिए कहती हुई मैं वैसी ही भीगी खड़ी रही। सो क्या यूं ही उनकी जगह कच होता तो एक तो मेरा हाथ थामिए कहने की मेरी हिम्मत ही न होती, और जैसे तैसो हो भी जाती तो वह तपाक से कह देता, तुम कुएं में गिरी थी, तुम्हें बाहर निकालना मेरा धर्म था। उस धर्म का पालन मैंने किया है। अब चाहो तो तुम स्वयं किनारे पर आ जाओ या वापस कुएं में कूद जाओ, मुझे इससे कुछ भी लेना नहीं है। कच की ऐसी बातों से ही तो मेरे मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा हुआ था। आश्रम में आते ही बराबर यदि वह मुझ पर डोरे डालने के लिए मेरे आस पास नाचना शुरू कर देता, मेरे स्पर्श की लालसा जताता, मेरे सौंदर्य की ओर अतृप्त दृष्टि से देखता रहता तो मैं उसकी ओर कभी झांकती तक नहीं। किंतु उसकी नजर में मैंने लालसा नहीं पाई। मैंने उसके क्रियाकलाप में कभी कामुकता का आभास तक नहीं देखा। स्त्रियां ऐसे ही पुरुषों को पसंद करती हैं। जो पुरुष उनका पीछा किया करते हैं उन्हें पीछे छोड़कर वे मुख मोड़ लेती हैं, किंतु जो पुरुष उनसे मुंह फेर लेते हैं उन्हीं का पीछा वे करती रहती हैं। कितनी विचित्र बात है यह, किंतु होता तो यही है। जान जोखिम में डालकर कच्छ जंगलों में घूमकर मेरे प्रिय पुष्प तोड़कर ले आता था। उन फूलों ने कई बार मुझे बताया था कि कच्छ को मुझसे कितना प्रेम है। आधी रात में भी बताया था, एकदम मेरे कानों में, किंतु कच्छ ने स्वयं बोल कर कभी वैसा नहीं जताया। एक बार बगीचे में मेरे पैर में कांटा चुभ गया। उससे मजाक करने के लिए मैंने उससे कहा, मुझे सांप ने काट खाया है। उस समय उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और उन आंसुओं ने मुझे उसका दिल खोलकर बता दिया था। सोने से पहले बगीचे के कोने में स्थित लता कुंज में जाकर वह आदि शक्ति की प्रार्थना किया करता था। एक बार उसकी वह प्रार्थना मैंने कुछ अस्पष्ट सी सुन ली। देवयानी को सुखी रखना, ये शब्द उसमें थे। मैंने सुन लिया तो मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। उन शब्दों ने भी बार बार मुझे बताया कि कच्छ को मुझसे कितना प्यार है। आगे चलकर कई दिन तक वे शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे थे, किसी मधुर गीत के सुरों की तरह। मैं ऐसा प्रेम चाहती थी, किंतु किसी सुंदर युवती को देखते ही उस पर मोहित होने वाला भी क्या कोई प्रेमी होता है? वह तो निरी लंपटता है। कोई भी स्त्री ऐसे प्रेम पर अपने आप को न्यौछावर कर उसे स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि प्रेम भंग की माला फेरती दुखी प्रणयनी बन कर जीवन बिता दूं। कच्छ ने मेरे अंतःकरण पर गहरा घाव किया। मैं उस घाव की वेदनाओं को भुलाना चाहती थी, इसीलिए मेरे भीतर की प्रणयनी को मैंने मन के तहखाने में हमेशा के लिए बंदिनी बनाकर रख दिया था। स्वामिनी बनकर उसी की मस्ती में सारा जीवन बिताने का निश्चय मैंने किया था। संयोग की बात तो यह थी कि इस प्रकार से मेरा निश्चय करना शर्मिष्ठा द्वारा मुझे कुएं में धकेल दिया जाना और महाराज ययाति का अचानक उसी कुएं पर आ जाना सब एक साथ ही हो गया। कुएं के कगार पर खड़ा पुरुष हस्तिनापुर का राजा ययाति है, यह मालूम होते ही उसी क्षण मैंने निश्चय कर लिया कि उसकी रानी केवल रानी नहीं महारानी बनूंगी। भग्न प्रीति की वेदनाओं को भुलाने के लिए मुझे ऐश्वर्य की मस्ती की आवश्यकता थी, सत्ता का उन्माद चाहिए था। हमेशा मेरे इशारों पर नाचने वाला एक पति चाहिए था। लंपट पति ही पत्नी की मुट्ठी में रहता है। यह सारा मैंने प्राप्त कर लिया एक क्षण में, किंतु कच्छ के साथ आए उस जोबड़े ने, यह मेरा देवर, बड़ा देवर यानी जेठ, हस्तिनापुर के सिंहासन का सच्चा उत्तराधिकारी है। यानी यह पागल यहाँ रहे या कहीं चला जाए, मैं महारानी हूँ और अंत तक महारानी ही रहूंगी। उस बावरे को शायद शर्मिष्ठा पसंद आएगी, यह देखकर कि वही राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी है। यह राजकन्या उसके साथ विवाह करने के लिए भी तैयार हो जाएगी ना। कौन कहे इस यति के बच्चे का बोलबाला ना हो, इसी हेतु मैंने जिद की कि उसे राजमहल में न रखा जाए। सास जी का वह लाडला बेटा बहुत दिनों काफी वर्षों बाद घर लौट कर आया था। वे खूब चाहती थीं कि उसे लेकर यहीं रहें, किंतु मैं जब सिर धुनकर मायके जाने के लिए तैयार हो गई और तपस्या के लिए बैठे पिताजी के सामने सीधे जाकर खड़ी होने की धमकी दी,
तब जाकर कहीं महाराज माँ की इच्छा के विरुद्ध निर्णय करने को तैयार हुए। वे सब लोग अशोक वन में चले गए। अच्छा ही हाँ, वरना पता नहीं वह पागल यहाँ क्या गुल खिलाता। अगर वह आते जाते दासियों के चुंबन ही लेने लगता, बूढ़ी दासियों को भी न छोड़ता। तो ये मालूम करते रहने के लिए कि अशोक वन में वह क्या क्या ऊधम मचाता है, मैंने उस बूढ़ी दासी को जानकर ही अन्य दासियों के साथ वहां भेजा है। सास जी की सेवा के बहाने वह आकर कितने मजेदार किस्से सुनाती है उसके। अभी तक उसने माँ को पहचाना नहीं है। सास जी बार बार उसके पास जाकर आंखों में आंसू लिए कहती हैं, यति एक बार मुझे माँ कहकर पुकार बेटे। वह उत्तर देता है, तुम माँ हो है ना, तो फिर तुम दुष्ट हो, नीच हो। दुनिया की सारी माताएं, स्त्रियां, लड़कियां नीच हैं। मैं उन सबको नष्ट करना चाहता हूँ। तुम बाप बन जाओ, फिर मैं तुम्हें पुकारूंगा। तीर्थ यात्रा करते ईश्वर क्या ही प्रसन्न हुआ है कच्छ पर, क्या ही वस्तु हाथ लगी है उसके। और कच्छ भी ऐसा कि उसको लेकर सीधे यहीं आ पहुंचा। लगता है इस यति का पैर ही अच्छा नहीं है। उस विदाई समारोह के लिए हम रथ में बैठकर दरबार गए तो सब और स्वच्छ सुनहरी धूप थी। आकाश के किसी कोने में भी नाम के वास्ते भी कोई बादल न था। यह वर्षा ऋतु न होकर वंसत ही है ऐसा लगता था। किंतु दरबार में इस यति महाराज के कदम रखने की देर थी कि भीतर बाहर सब तरफ बड़ी गड़बड़ी मच गई। उस दिन हम लोग लौटे तो सारा आकाश काले स्याह बादलों से भर गया था। वह किसी भीषण सुरंग सा लग रहा था। शीघ्र ही बिजलियां भी करकने लगीं। बिजलियां क्या थीं, उस सुरंग की नागिनें ही थीं। नहीं नागिनें नहीं, वे चड़ैल थीं, डाकिनें थीं, बाल खुले छोड़कर मुंह से अशुभ शब्दों का उच्चारण करती हुई इस छोर से उस ओर तक वे ऊधम मचाती जा रही थीं। उसके बाद मूसलाधार वर्षा शुरू हुई। 4 दिन तक उसकी झड़ी लगी रही। यमुना मैया में भीषण बाढ़ आ गई। नगर का सारा कारोबार अस्त व्यस्त हो गया। अमात्य चिंता में पड़ गए कि कहीं इसी तरह पानी बरसता रहा तो यमुना के किनारे पर बसे गांवों में अनर्थ हो जाएगा। मैंने उनसे कहा, उस दिन आपके वह यति महाराज आए हैं ना, वे इस वर्षा को अपने साथ लाए हैं। जब तक वे यहाँ से चले नहीं जाते बारिश रुकने वाली नहीं। चौथे दिन आधी रात की बात है, वर्षा हो ही रही थी। पहले एकाध बड़ी बौछार आ जाती, धीरे धीरे वह कम हो जाती। उसके रुकते ही पेड़ों की ऊपर वाली शाखाओं से नीचे वाले पत्तों पर पानी की बूंदें टप टप आवाज करती, गिरने लगती। थोड़ी देर में फिर जोरदार बौछार शुरू हो जाती। महाराज को नींद लगी थी किंतु मैं जाग ही रही थी। अपने होने वाले बच्चे के रंग रूप के बारे में मेरा मातृ हृदय तरह की कल्पनाएं कर रहा था। उन कल्पनाओं के साथ खेल रहा था। क्या वह ऐसा होगा ना कि उसे देखते ही लोगों को मेरी याद आ जाए। उसका नाक नक्शा किसके समान होगा, उसके बाल कैसे होंगे, उसका मुंह बिल्कुल संकरा सा होगा ना। इतना सा तत् कहकर महाराज को पुकारने से पहले वह भागा भागा आकर ममा कहकर मुझसे लिपट जाएगा ना। पता नहीं कितनी देर में इन्हीं कल्पनाओं के साथ खेलती रही। अचानक घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई दी। मैंने चौंक कर आंखें खोली, कहीं मैंने कोई सपना तो नहीं देखा था। किंतु वह आवाज में समझ न पाई कि कहां पर क्या हो गया है। महल का द्वार खोलकर मैं जल्दी जल्दी बाहर आ गई। मेरी सुनी हुई वह टापों की आवाज सच थी। सास जी ने एक सेवक को भेजा था। वह जल्दी जल्दी मुझसे पूछने लगा, ऋषि महाराज क्या राजमहल आए हैं? कहीं तर एकांत में जाकर ध्यान लगाकर बैठने की कच्छ की आदत मैं जानती थी। आधी रात हो जाने के बाद भी शायद वह अशोक वन में लौटा नहीं होगा। साजी इसीलिए चिंता में पड़ गई होंगी। वह शायद इधर आया हो। इस कल्पना से ही उन्होंने पूछताछ करने के लिए शायद इस सेवक को भेजा था। मैंने उत्तर दिया, नहीं तो कच्छदेव इधर नहीं आए। फकलाता हुआ वह कहने लगा, कच्छदेव तो वही हैं किंतु वे दूसरे ऋषि महाराज, वे यति महाराज। उन्हें क्या हो गया? जाने वे कहाँ भाग गए, जाने वे कहाँ भाग गए। कब 1:30 पहर रात होते तक तो वे अशोक वन में ही थे। फिर सब लोग सो गए। बीच ही में राजमाता जाग गई। उन्होंने उठकर देखा तो यति महाराज गायब थे। मैंने महाराज को जगाया। वे तुरंत घोड़ा लेकर अशोक वन गए। दूसरे दिन प्रातः वे लौटे। उन्होंने सर्वत्र यति की खोज की थी। अनेक सैनिक और सेवक सारी रात बाढ़ से उफनी यमुना के किनारे गश्त लगाते रहे थे किंतु किसी ने भी उसे नहीं देखा। दूसरे दिन नगर में हर किसी के मुंह पर यह बात थी कि किसी ने यति को बाढ़ भरी यमुना के पानी पर से चलते हुए उस पार जाते देखा था। यति के भाग जाने का असली भेद मेरी उस बूढ़ी दासी से दूसरे दिन मुझे मालूम हुआ तो हंसते हंसते मेरे पेट में बल पड़ गए। उसने सुनाया कि अशोक वन में वह निरंतर शर्मिष्ठा के पीछे पड़ा रहता था। शायद उस पगले को शर्मिष्ठा से प्यार हो गया था। इस तरह पहली ही नजर में किसी से प्यार होते हुए किसी ने शायद ही कभी देखा होगा। 4 दिन तक वह दर्शन सुख लेता रहा।
किंतु भला खाली देखते रहने से किसी प्रेमी को संतोष हुआ है? फिर ये महाशय स्पर्श भक्ति की ओर मुड़े। आधी रात को जब सब लोग सो गए, वह दबे पांव शर्मिष्ठा की शैया के पास गया। उसका स्पर्श होते ही वह जागकर चिल्लाई या कोई और भी जागकर उसे देख रहा है। इस भय से चीख उठी यह नहीं मालूम, लेकिन वह चीख ही अवश्य। उसकी चीख सुनते ही इन बाबा जी के छक्के छूट गए। खिड़की से बाहर कूदकर वे चंपत हो गए। किसी को पता न चला कि यति अंधेरे में कहीं छिपकर बैठा है, या खोजने वालों को झांसा देकर वह कैसे सटक गया, या मूसलाधार वर्षा में आगे वह किस तरफ निकल गया, या यमुना के पानी पर से चलता गया, या कि बाढ़ में डूबकर बह गया। मैंने मन ही मन में कहा, चलो अच्छा ही हुआ बिना सोंठ के खांसी गई। सास जी से कुशल पूछने में अशोक वन गई। मैंने उनमें राजमहल वापस चलने के लिए काफी आग्रह किया, किंतु वे इस बात से मुझसे नाराज थीं कि मैंने ही यति को राजमहल में नहीं रहने दिया था। उनका वह गुस्सा अभी गया नहीं था। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि उन्होंने अपना गुस्सा प्रकट नहीं किया। मुझे यही अच्छा लगता है कहकर वे अशोक वन में ही रहीं। अशोक वन में मेरी कच से भेंट हुई, थोड़ी बातचीत भी हुई, किंतु वह बिल्कुल मामूली और सतही थी। कच कभी राजमहल की ओर फटका तक नहीं, किंतु उसकी वहां की सारी बातें मुझे रोज मालूम हो जाती। आज सोनचंपे के पेड़ पर चढ़कर किसी अपरिचित नन्ही बालिका को लिए सोनचंपा के फूल तोड़ लाया, तो कल दिन भर किसी बीमार बछड़े की सेवा में ही लगा रहा। महाराज प्रतिदिन सायंकाल माताजी को सांत्वना देने के लिए अशोक वन हो आते थे। लौटने पर बिना चुके मुझसे कहते, बातें करने के लिए कच जैसा पुराना साथी मिल गया, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी बातें सुनते रहने में समय किस तरह गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। सबके साथ बातें करने के लिए बिल्कुल क्षुद्र और मामूली से काम करने के लिए कच के पास समय था, केवल देवयानी के पास जाने के लिए। अशोक वन में मैंने उससे पूछा था, राजमहल कब आ रहे हो? उसका रूखा सा उत्तर था, देखो कब मौका मिलता है। उसका अहंकार कायम था। अब भी उसने देवयानी को पहचाना नहीं था। मेरा मन रोज मुझसे कहता, जो भी हो कच स्वयं ही मुझसे मिलने आएगा। प्रतिदिन प्रातः हंसती उषा मेरे कानों में गुनगुनाती, आज कच आएगा, अचानक आकर तुम्हें चकित कर देने का इरादा है उसका। फिर मैं अत्यंत हर्ष से उसके स्वागत की तैयारियां करने लगती। दूर से सिंहासन के समान लगने वाला सुंदर आसन, सुवर्ण पात्र में आकर्षक ढंग से रचे रसीले फल, उसके प्रिय फूलों की नन्ही नन्ही मालाएं, मयूर पंखों के बने बड़े बड़े पंखे, सारी सामग्री में अपने महल में तैयार रखती। आखिर कच है एक मनमौजी ऋषि, कब अचानक आकर सामने खड़ा हो जाए कौन जानता है। फूलों की वे सुकुमार मालाएं कुम्हला जाती, फल बासी हो जाते, लेकिन वह नहीं आता। पश्चिम की ओर की खिड़की से सूरज की किरणें भीतर झांक कर देखती, और सारी स्वागत सामग्री ज्यों की ज्यों पड़ी देखकर उदास अकुलाहट से धीरे धीरे अदृश्य हो जाती। यति को गायब हुए एक कर 7 दिन बीत गए। महाराज प्रतिदिन सायं अशोक वन जाते। उनसे बातें करने के लिए कच के पास समय होता। ये सारी बातें मुझे मालूम होती, किंतु मुझसे मिलने के लिए उसको फुर्सत नहीं मिलती थी। मन ही मन इस बात पर मैं उससे बहुत नाराज हो गई थी। वह हस्तिनापुर कैसे आया? यज्ञ का निमंत्रण पाकर ही न। वह निमंत्रण मैंने भेजा था। महाराज को तो शायद उसे बुलाने की याद भी न आती। मुझे याद आई, इसीलिए यह यहाँ आ सका, किंतु राजमहल आकर उसने मुझसे मिलने के मामूली शिष्टाचार का भी पालन नहीं किया। शायद वह चाहता है कि देवयानी नाक मुठट्ठी में पकड़कर बार बार उसे बुलवाने के लिए जाए। किंतु अवश्य ही मुझे बार बार लगता, कम से कम एक बार वह मेरे पास आए, खुलकर मुझसे बातें करे, मेरा कुशल क्षेम पूछे, एक दूसरे के साथ हम दोनों ने जो सुख के दिन बिताए थे उनकी स्मृतियां जगाए। सुनकर मैं व्याकुल हो जाऊं, मेरी आंखों में आंसू भर आए, उन आंसुओं में महारानी बनी देवयानी बह जाए। नहीं, कच मुझे शाप देकर चला गया। तब कितने ही दिनों तक मेरे आंसू नहीं थमे थे। उसके बाद मैं अवश्य सतर्क हो गई। समझदारी से मैंने काम लिया और पक्का निश्चय कर लिया कि फिर कभी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। ससुराल आते समय मैंने पिताजी को प्रणाम कर विदा मांगी। तब पिताजी ने आशीर्वाद देने के लिए मेरे सिर पर हाथ रखा था। कितना कांप रहा था वह। काफी भारी मन से मैंने सिर उठाकर देखा। तभी पिताजी की आंखों से एक आंसू मेरे माथे पर आ गिरा। भीतर से मैं भी काफी गद्द हो गई थी, किंतु मैंने आंखों में आंसू नहीं आने दिए। देवयानी अब कभी फिर से नहीं रोएगी। किंतु अब मुझे अवश्य ही लग रहा था कि हस्तिनापुर आने के बाद कच मेरे पास आए, दोनों की गपशप में पुरानी यादें निकल आए, उन मधुर मीठी स्मृतियों में लीन होकर मैं रो पड़ूं और उन आंसुओं के कारण अपना मन कुछ हल्का कर लूं। क्या रो लेने में भी कोई आनंद होता है? नहीं, आंसू दुर्बलता की निशानी है। और फिर महारानी देवयानी किस लिए रोएं?
वह भी बीती बातों को याद करके। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। क्यों एक महारानी एक ऋषि से मिलने के लिए इतनी मिन्नतें करे? नहीं, वह ऐसा किसी हालत में नहीं करेगी। मुझे लगभग विश्वास हो चला कि कच मुझ से मिले बिना ही हस्तिनापुर से चला जाएगा। 8वें दिन मैंने उसके स्वागत की तैयारी नहीं की, किंतु अकस्मात उसी दिन वह राजमहल में आया। उसकी आवभगत करने में मुझे कितनी भागदौड़ करनी पड़ी। सेवकों ने लपक कर उसके लिए बनाया गया वह सुंदर आसन जल्दी मेरे महल में लाकर रखा, किंतु उससे पहले ही वह अपना मृगाजिन फैलाकर उस पर बैठ भी गया। मैंने उससे उस ऊंचे आसन पर बैठने का अनुरोध किया, किंतु उसने हंसते हंसते ही मना कर दिया। उसे यह जो दिखाना था कि देवयानी के ऐश्वर्य का मेरी दृष्टि में कुछ भी मूल्य नहीं। मुझे क्रोध आ गया, किंतु ऊपर से मुस्कुराकर मैंने कहा, कचदेव, आपको इस आसन पर अवश्य बैठना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि मेहमान को घर जैसा होना पड़ता है, किंतु मैं कोई मेहमान तो नहीं हूँ। यह आप कैसे कह सकते हैं? यज्ञ के लिए आमंत्रित एक महान अतिथि हैं आप। अपने ही घर में कोई अतिथि कैसे हो सकता है? इसे आप अपना घर मानते हैं? निश्चय ही यह मेरा ही घर है। बहन के घर में भी क्या भाई कभी पराया होता है? देवयानी, तुम्हारे घर में मैं अतिथि नहीं। यहाँ मुझे किसी प्रकार का संकोच नहीं होता। अपने घर में हम कहीं भी कैसे भी बैठ जाते हैं ना, वैसा ही मैं यहाँ। बोलते बोलते वह रुक गया, केवल हंस दिया। उसकी बात उसी पर उल्टाने के लिए मैंने कहा, किंतु क्या भाई को बहन का हट पूरा नहीं करना चाहिए? मेरे लिए उस आसन की ओर देखता हाँ वह बोला, इस सुंदर आसन पर मैं बैठ गया तो निश्चय ही मेरे बदन में कोई कांटे नहीं चुभेंगे, किंतु मैंने एक छोटा सा नियम बना रखा है। व्यर्थ ही क्यों उसे तोड़ा जाए? आपका नियम तो मालूम हो। वैसे तो वह बिल्कुल मामूली सा है। देखो, बात यह है कि मृगशाला पर शरीर पसारते ही यदि नींद आ जाती है तो पलंग पर परों की सेज सजाने से क्या फायदा? आखिर रोज कंद मूल फल खाकर ही जीना है, तो एकाध दिन के लिए जिह्वा को मिष्ठान की लत क्यों लगाई जाए? देवयानी, मनुष्य की जीभ बहुत बुरी होती है। भला मैं उसे बुरी केवल इसलिए नहीं मानता कि वह दूसरे को दुख पहुंचाने वाली बातें निरंतर कहती रहती है, बल्कि इसलिए कि एक दिन बस किसी चटपटे पदार्थ का स्वाद ले लेती है तो उसे रोज खाने की लत उसे लग जाती है। फिर इस लत को चाहे जीभ, आंखों या कानों को लगी हो, पूरी करने के लिए मनुष्य कुछ भी करने लगता है, पाप करने के लिए भी प्रवृत्त हो जाता है। तुम्हारे इस सुंदर आसन पर मैं इस समय सहर्ष विराजमान हो सकता हूँ, किंतु कल जंगल में तपस्या करते समय यदि बार बार मुझे इसी की याद आने लगी, उसे उलाहना देने के लिए मैंने कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि महारानी के नाते मेरा भी इन भारी वस्त्र आभूषणों का परिधान करना उचित नहीं है। उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं, तुम्हारी बात अलग है। तुम गृहिणी हो, गृहस्थी ही तुम्हारा धर्म है। मैं योगी हूँ, सन्यास मेरा धर्म है। गृहस्थी में उपभोग को सम्मान प्राप्त है, सन्यास में उपभोग अक्षम्य है। मृगशाला पर ही बैठे रहने की अपनी जिद उसने इस तरह पूरी कर ली। फिर थोड़ा फलाहार कर उसके पास ही चौकी पर सुवर्ण की थाली में रखी पुष्प मालाओं को उसने बड़े प्यार से देखा। देखते देखते बोला, तो इसका मतलब अब तक तुम्हें मेरी रुचि अरुचियों की याद है। यह देखकर कि महारानी पद की भारी जिम्मेदारी संभालते हुए भी तुम्हें इन छोटी छोटी बातों का भी ख्याल आपको भुला ना पाई थी, इसलिए तो इतने सम्मान से आपको यज्ञ के लिए आमंत्रित किया मैंने। मैं तुम्हें शाप देकर चला गया था, फिर भी तुमने मुझे भुलाया नहीं और इतने सम्मान से यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। मेरा अहोभाग्य है जो मुझे इतनी उदारमना बहन मिली। क्रोध में आकर मैंने तुम्हें अभिशाप दिया, घोर अपराध हो गया मुझसे। अब सचमुच मुझे उस पर बड़ा पछतावा हो रहा है। मेरा वह कृत्य एक ऋषि कुमार को शोभा देने वाला कतई न था, एक भाई के लिए तो वह सर्वथा अशोभनीय ही था। उस अपराध के लिए मैं तुमसे हार्दिक क्षमा मांगता हूँ। कहते कहते उसने हाथ जोड़ दिए। उसकी मुद्रा कितनी शांत, कितनी गंभीर थी। मुझे यह कुछ अटपटा सा लगने लगा कि वह मुझसे क्षमा याचना करे। मेरे महल में आकर मेरे सामने हाथ जोड़े। मैं बड़े असमंजस में पड़ गई। क्या करूं, क्या न करूं। आश्रम में रहते उसने ऐसा किया होता तो मैं दौड़कर उसके पास पहुंच जाती और उसके जोड़े हुए हाथों को अपने हाथों से अलग कर कहती, भला क्या कहती। किंतु मैं ययाति महाराज की पत्नी थी। कच एक पराया पुरुष था। मैं हस्तिनापुर की महारानी थी। कच एक सामान्य सन्यासी था। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। कर दिया ना मुझे क्षमा, झुकी गर्दन से ही मैंने हाँ कह दिया। किंतु तुरंत मन में विचार आया कि कहीं यह सारा इसका नाटक तो नहीं। देवयानी से इसे इतना लगाव था, उससे यह क्षमा मांगना चाहता था, तो इतने दिन हो गए वह इधर फटका भी क्यों नहीं। मैंने हंसकर पूछा,
कचदेव, आपको हस्तिनापुर आए इतने दिन हो गए, फिर आप इधर महल में नहीं आए, तो मैंने सोचा भाई ने बहन को कहीं भुला तो नहीं दिया। धनी भाई गरीब बहन को शायद भुला भी सकता है, किंतु गरीब भाई रईस बहन को कैसे भुला सकता है। अच्छा ये बात है, तो क्या राजमहल का रास्ता नहीं मिला उसे? वह किसी दूसरे ही रास्ते की खोज में था। कहां जाने वाला? राजमहल की स्वामिनी के हृदय तक जाने वाला। इन शब्दों का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया, किंतु मेरा मन उस नन्हे पखेरु के समान मूक आक्रोश करने लगा, जो अंधेरा हो जाने पर भी अपने घोंसले की राह भूलकर क्रंदन करता फड़फड़ाता रहता है। कच कुछ चुप रहा। मेरे मन में शंका उठी कि कहीं महाराज ने उसे मेरे बारे में कुछ पूछ तो नहीं डाला, कुछ बता तो नहीं दिया, उनका पक्षधर होकर यह मुझे उपदेश करने तो नहीं आया। उसने अत्यंत शांत भाव से कहा, मैं तुमसे एक चीज मांगने आया हूँ। मैं हकलाने लगी। अटकते अटकते पूछा, क्या मांग है? यही कि शर्मिष्ठा को तुम अपनी दास्ता से मुक्त कर दो। मैंने क्रोध से पूछा, और मुक्त करके उसे क्या बना दूं? महारानी, अपना स्थान उसे दे दूं या सौत बनाकर अपनी छाती पर मूंग दलवाऊं उससे और स्वयं उसकी दासी हो जाऊं? वह फिर भी शांत था। उसने कहा, क्रोधवश तुमने जिद की होगी कि उसे तुम्हारी चेरी बनना ही पड़ेगा। उसके लिए मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दूंगा। दुनिया में कौन है जिसे क्रोध नहीं आता, किंतु विकार के साथ बह जाना बड़प्पन नहीं है। विचार की सहायता से विकार पर विजय पाना ही सच्चा मनुष्य धर्म है। मुझे अब भी चुप ही देखकर उसने आगे कहा, देवयानी, क्षण भर के लिए केवल कल्पना करके देखो, शर्मिष्ठा के स्थान पर तुम होती, उसकी दासी बनकर सारा जीवन बिताने की नौबत तुम पर आती। तिरस्कार भरे स्वर में मैंने कहा, मैं और दासी होती। मैं दासी बनूंगी इस शर्मिष्ठा की। उसी शांत भाव से उसने कहा, भाग्य की गति अत्यंत विचित्र और निर्मम होती है देवयानी। देखते ही देखते आकाश की उल्का को वह धरती का पाषाण बना के छोड़ता है। कोई भरोसा नहीं वह कब किसे दासी बना देगी और कब किसी दासी को रानी। मैंने हेठी भरे स्वर में कहा, मैं इन सारी बातों को अच्छी तरह से समझ रही हूँ कचदेव। तुम्हें दुख पहुंचाने वाली कोई बात मेरे मुंह से निकल रही हो तो मुझे क्षमा करना। इस दुनिया में किसी का दुख जान लेने का एक ही मार्ग होता है कि हम अपने आप को उसके स्थान पर रख कर सोचें। विगत 12-13 दिनों से मैं शर्मिष्ठा के दुख को इसी प्रकार से समझ लेने की कोशिश करता रहा। आज तक कच ने देवयानी से कुछ भी मांगा नहीं है। सोचा था कि शायद अपने भाई को वह इतनी भिक्षा। मैं जानती थी कि कच से बहस में जीतना असंभव है। मैं गूंगी बहरी अंधी होकर बैठी रही। बोलते कच रुका और मेरी तरफ पागल सा टुकुर टुकुर देखने लगा। उसकी नजर से नजर मिलाना नहीं, वह बहुत ही टेढ़ी खीर था। उसकी नजर में कठोरता नहीं थी, करुणा भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, किंतु सारी मंत्र विद्याओं और जादू टोनों का सार उसकी नजर में उतर आया। बचपन में जंगल के भयंकर अजगरों के किस्से मैंने सुन रखे थे। वह अजगर अपनी नजर से पथिक को बांध रखता था। कहते हैं कि उस अजगर ने देखा नहीं कि पथिक की अपने स्थान से हिलने तक की शक्ति समाप्त हो जाती थी। कच की नजर बिल्कुल वैसी ही थी। उससे झगड़ने के लिए मैं अपनी सारी शक्ति और साहस बटोरने लगी। यति को राजसभा में अपने साथ लाकर सारे समारोह के रंग में भंग इसी ने किया। ऑफ पिताजी की तपस्या के लिए इसने कितना बड़ा अपना अपशकुन कर दिया। उसके बारे में आंखों को चौंधिया देने वाला मेरा सारा राजभवन इसने देखा, किंतु मेरी सराहना का एक शब्द भी इसके मुंह से न निकला। और ऊपर से यह शर्मिष्ठा को दास्ता से मुक्त करने का उपदेश देने के लिए आज यहाँ आया है। इसके सम्मोहन का शिकार देवयानी कदापि नहीं बनेगी। मेरा दिल तो इसने बेझिझक तोड़ दिया। नहीं, कच देवयानी का कुछ भी नहीं लगता। देवयानी उसे कोई भिक्षा नहीं देगी। उसकी तरफ देखे बिना ही मैं महल से बाहर जाने के लिए उठी। कच भी मेरे साथ ही उठ खड़ा हो गया। शांत संयत भाव से कहा, महारानी, मैं कल भृगु पर्वत जा रहा हूँ। वहां एकांत में तपस्या और चिंतन में समय बिताने का मैंने निश्चय किया है। अब भी बहुत बहुत अधूरा हूं मैं। यह अधूरापन, यह अपूर्णता कुछ घट जाए, एक कण से भी कम हो जाए, दुनिया का दुख करने का रास्ता मिल जाए। उसका बोलना पूरा होने से पहले ही मैंने उसे नमस्कार किया। आशीर्वाद देते हैं उसने कहा, फिर हमारी भेंट कब होगी, किस अवस्था में होगी, आदि शक्ति ही जाने। मेरी इच्छा है कि वह आदिशक्ति महारानी को सुबुद्धि दे और देवयानी तुम्हें हमेशा सुखी रखे। दूसरे दिन प्रातः ही सासजी का संदेशा आया। कच के साथ भृगु पर्वत पर जाने का उन्होंने भी निश्चय कर लिया था। संदेश सुनकर महाराज हक्का बक्का रह गए। उन्होंने माँ जी को काफी मनाया कि पोते का मुख अवलोकन करने के बाद ही जाएं। विवाह के बाद मैंने उन्हें सासजी के साथ दिल खोलकर बातें करते या कभी उनकी मिन्नतें करते नहीं देखा था, किंतु यह ध्यान में आते ही कि माँ जी वानप्रस्थ लेने जा रही हैं, महाराज की अवस्था किसी नन्हे बालक सी हो गई।
मैंने सोचा था कि महाराज के आंसू देखकर शायद सास भी पसीजेंगी। लोग भी कहीं यह न कहने लग जाएं कि बहू से ऊबकर सास चल दी। मैंने भी उनसे रुक जाने का काफी आग्रह किया, किंतु सबको वे एक उत्तर देती, बीमार को खाने पीने को एकदम अरुचि हो जाती है ना, वैसा ही मेरा मन घर गृहस्थी से अब उचट गया है। बीमार को आग्रह करके खिलाने में क्या धरा है, ऐसे खाने से तो उसको नुकसान ही पहुंचेगा। वे अशोक वन से ही सीधी चली गईं। जाने से पूर्व उन्होंने मुझे एक और बुलाकर कहा, बेटी, मेरा मन किसी चीज में अटका नहीं है, किंतु यय्यू की बरबस ही चिंता रहती है। उसका मन नन्हे बालक के मन जैसा है, जितना सरल उतना ही जिद्दी। किंतु छोड़ो यह सब, इस पके बालों वाली बूढ़ी से गृहस्थी का एक अनुभव सुनो और उसे हमेशा याद रखो। पते की बात है कि एक युवती के लिए अपने पति की केवल पत्नी बनना काफी नहीं है, उसे तो उसकी सखी, उसकी बहन, उसकी कन्या, यही क्यों मौका आने पर उसकी माँ भी बनना पड़ता है। उनकी यह बात बड़ी ही भेद भरी लगी मुझे, किंतु उनके प्रस्थान का समय हो चुका था और उस बूढ़ी दासी ने महाराज और सास जी की जो बातचीत चोरी सुन ली थी और आकर मुझे बता दी थी, उससे तो मुझे विश्वास हो गया था कि उनका यह सारा उपदेश मात्र एक ढकोसला है, नाटक है। उस दासी ने माँ बेटे के बीच हुआ संभाषण ज्यों का त्यों मुझे बता दिया। महाराज से संभल कर रहने को कहकर सास जी ने कहा था, मेरे जब पोता हो जाए तो समाचार देना, यह भी लिखना कि उसका नाम क्या रखा है। उसका नाम यदि तुम अपने पिताजी के नाम पर रखो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और सुनो, मेरे साथ जरा बगीचे में आ सकते हो? महाराज ने पूछा। वह किस लिए? एक पौधा दिखाना चाहती हूँ तुम्हें। क्या वह कोई औषधि का पौधा है? हाँ, तो राजवैद्य को दिखा दो ना, मैं क्या करूंगा जानकर। वह राजवैद्य को दिखाने लायक नहीं है। मतलब वह औषधि स्वयं को ही लेनी या देनी पड़ती है। किस रोग की दवा है वह? उस रोग का कोई निश्चित नाम नहीं होता, किंतु मनुष्य को कभी कभी जीवन से भी उकताहट हो जाती है, अपने या किसी दूसरे के। ययूं मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे सामने कभी यह नौबत आए, किंतु बेटे, तुम्हें शर्मिष्ठा जैसी पत्नी मिल जाती ना, तो मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर वन में चली जाती। जैसी सास जी वैसा ही कच्छ, दोनों एक ही माला के गरिया। ढूंगी, नाटकी और कपटी। जाते समय वह महाराज के लिए शर्मिष्ठा को एक पत्र देकर गया। उसने वह पत्र राजमहल भेज दिया। पत्र पढ़कर महाराज काफी देर तक सोच में डूबे रहे थे। मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर कच्छ ने महाराज को कौन सा राज लिख भेजा है। कहीं उसने मेरे बारे में महाराज के मन को कलुषित करने का प्रयास तो नहीं किया है, या शर्मिष्ठा को दास्ता से मुक्त करने का महाराज से ही अनुरोध किया है। किंतु बच्चू जी, शर्मिष्ठा देवयानी की दासी है, महाराज की नहीं। उस पर सत्ता देवयानी की चलेगी। अंत में साहस करके मैंने महाराज से पूछ ही लिया, उस पत्र में क्या कोई विशेष बात लिखी है? पत्र मेरे हाथ में देते हुए महाराज ने कहा, वैसी कोई विशेष बात नहीं है, किंतु बार बार मेरे मन में आता है कि काश ईश्वर ने मुझे कच्छ जैसे तपस्वी का जन्म दिया होता। उनके कंधे पर माथा रखकर मैंने कहा, ईश्वर समझदार है और उसे देवयानी की भी चिंता है। उन्होंने हंसकर पूछा, यह तुम कैसे कह सकती हो? आप ऋषि होते तो मुझे ऋषि पत्नी बनना पड़ता और फिर मेरी वह दुर्दशा होती कि मेरे बालों को सहलाते हुए उन्होंने पूछा, देवयानी याति की पत्नी होकर क्या तुम वास्तव में सुखी हो? मैं शर्मा गई और गर्दन हिलाकर ही हाँ कहा, पूरी सुखी हो। फिर मैंने गर्दन हिलाकर ही हाँ कहा और धीरे से सिर उठाकर देखा। क्षण भर में ही उनकी मुद्रा अत्यंत प्रफुल्लित हो गई थी। सास जी ने ठीक ही कहा था कि नन्हे बालके के मन जैसा मन है उनका। तज का पत्र में पढ़ने लगी। हम बहुत दिनों के बाद मिले। हस्तिनापुर के महाराज से बातें करते समय मुझे यही आभास रहा कि मैं अंगिरज जी के आश्रम में युवराज ययाति से ही बातें कर रहा हूँ। अतः बहुत खुशी हुई। प्रिय अथवा अपरिचित व्यक्ति से होने वाली भेंट और उसके साथ दिल खोलकर की जाने वाली बातें केवल व्यावहारिक नहीं हुआ करती, उनमें आत्मिक सहानुभूति का हिस्सा भी काफी बड़ा होता है। ऐसे अवसर पर घड़ी भर के लिए ही सही, बद्ध आत्मा को मुक्तता का आनंद मिलता है। इसी आनंद की शाश्वत प्राप्ति के लिए ही ऋषि मुनिगण तपस्या किया करते हैं। आपके सहवास में मुझे उस आनंद की आंशिक प्राप्ति हो गई। आनंद के उन क्षणों की स्मृतियों को मैं हमेशा संजोए रखूंगा। आप दोनों से प्रार्थना है कि एक बात के लिए मुझे क्षमा करें। यहाँ आते तक यति को मैं जानता तक नहीं था। तीर्थ यात्रा के लिए भ्रमण करते समय संयोग से वह मुझे मिला। लोग उसकी बड़ी बड़ी गद किए जा रहे थे। एक गमनाम और बुद्धि भ्रष्ट सन्यासी के नाते उस पर मुझे दया आ गई।
उसकी दुर्गति मुझसे देखी नहीं गई। मैंने निश्चय कर लिया कि उसका निर्वाह मैं कर लूंगा। मैं अनुभव करने लगा कि धीरे धीरे उसके मन में मेरे प्रति विश्वास की भावना जाग रही है। ऐसी अवस्था में उसे दरबार में मुझे नहीं लाना चाहिए था, किंतु अमात्य ने महारानी का तकाजे का संदेश बताया। मैंने सोचा भीतर काफी ऋषि मुनि पधारे हैं, उनमें यति का मन रम जाएगा और वह उनमें जाकर चुपचाप बैठा रहेगा। किंतु जो कुछ हुआ वह एकदम भिन्न नहीं था, बहुत ही अजीब। मेरे कारण आपके समारोह के रंग में भंग हो गया। शायद स्त्री पुरुषों के देखने के कारण अथवा पारिवारिक जीवन की प्रतिक्रिया के कारण यति की उन्मन्नता यहाँ आकर बढ़ ही गई। उसके अचानक गायब हो जाने के कारण राजमाता को अत्यंत दुख हुआ। अनजाने आप सबको मेरे कारण बहुत परेशानी हुई। मैं सुनता आया हूँ कि स्नेह क्षमाशील हुआ करता है, इसलिए मैं आप दोनों से क्षमा मांग रहा हूँ। यति की कहानी आपसे ही मुझे सबसे पहले मालूम हुई। उसकी आज की दशा बहुत ही अनुकंपनीय है। बचपन में ही वह ईश्वर की खोज के लिए घर छोड़कर निकल पड़ा और आज जवानी में अपने भीतर के मनुष्य को ही खो बैठा है। मैंने काफी सोचा कि आखिर यति पर यह मुसीबत क्यों आई होगी। शायद उसकी उन्मन अवस्था की जड़ में उसकी अत्यंत एकांगी और दोषपूर्ण विचारधारा है। हमारा जीवन शरीर और आत्मा, स्त्री और पुरुष आदि कितने ही द्वंद्वों पर खड़ा होता है। मानव के इन बुनियादी अधिष्ठानों के विरुद्ध यति विद्रोह कर उठा है। ऐसा विद्रोह सफल हो भी तो कैसे? अपने पैरों को काटकर कौन इस दुनिया में चल सका है? अपनी आंखों को फोड़कर कौन देख पाया है? संसार अनगिनत द्वंद्वों से भरा पड़ा है। यह सच है कि एक सन्यासी निर्द्वंद्व अवस्था में ही ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। इसी अनुभव के लिए उसके सारे परिश्रम होते हैं। अनेक यम नियमों का पालन भी यह इसी अनुभव की प्राप्ति के लिए करता है। फिर भी यह सब करते हुए भी जीवन के द्वंद्वों को स्वीकार करना ही पड़ता है। आत्मा के अस्तित्व का साक्षात्कार दुनिया तभी पाती है जब वह आत्मा शरीर धारण कर लेती है। स्त्री 9 मास तक गर्भ धारण न करें तो मनुष्य पैदा भी कैसे हो सकेगा? इतनी सरल और आसान बातें हैं ये सारी। सामान्य आदमी इन्हें मानकर ही चलता है। वह अपने आप को सहज रूप में प्रकृति का ही हिस्सा मान लेता है, इसलिए वह उसका स्वामित्व भी स्वीकार कर लेता है। किंतु यति ने केवल प्रकृति के स्वामित्व को बल्कि उसके अस्तित्व को भी मानने से इनकार कर दिया है। यह उसकी बड़ी भारी भूल है। मनुष्य केवल प्रकृति की उपज नहीं है, ये तो सच है। उसका आधा भाग यानी उसका शरीर प्रकृति के कितने ही नियमों से नियंत्रित रहता है। उस शरीर के द्वारा ही उसकी आत्मा का भी विकास संभव होता है। इस तरह विकसित मनुष्य प्रकृति से काफी बड़ा होता है। वह प्रकृति पर अधिकार कर सकता है, किंतु ऐसा वह प्रकृति से मुख मोड़कर या प्रकृति को ठुकराकर नहीं, उसके अस्तित्व को स्वीकार करके ही कर पाता है। जीवन को केवल आत्मा या केवल शरीर मानना दोनों एकदम आत्यंतिक सिरे वाली कल्पनाएं हैं, सर्वथा गलत विचार हैं। इस तरह की एकांगी कल्पनाओं के कारण ही मनुष्य विकृत हो जाते हैं, अपना सर्वनाश कर लिया करते हैं। मनुष्य प्रकृति और परमात्मा के बीच की सर्वश्रेष्ठ कड़ी है। परमात्मा द्वंद्वातीत है और प्रकृति को द्वंद्व की कोई कल्पना तक नहीं होती है। उसकी कल्पना केवल मनुष्य ही कर सकता है। वही नदी जो प्यास से तड़पते मनुष्य की तृषा को शांत करती है, गहरे पानी में उतरने पर उसकी जान भी ले लेती है। जीवन के इन द्वंद्वों का ज्ञान केवल मनुष्य के मन में ही जागता है। विकास की हर अवस्था के साथ यह ज्ञान सूक्ष्म और व्यापक होता जाता है। जीने की अदम्य इच्छा और उसके लिए हर प्राणी द्वारा जारी कोशिश मनुष्य को मिली प्रकृति की विरासत है। किंतु मनुष्य निपट पशु बनकर जीना नहीं चाहता, वह एक इंसान की तरह भली प्रकार जीना चाहता है। अतएव वह स्वाभाविक ढंग से अच्छे बुरे का विचार करने लगता है। किंतु प्रकृति धर्म और अधर्म का भेद नहीं करती, वह केवल मनुष्य ही कर सकता है। किसी माँ की इकलौती संतान डूबने लग जाए तो नदी उस पर जरा भी दुख नहीं करेगी, किंतु उसके किनारे पर बैठा मनुष्य केवल जीने की इच्छा की अपेक्षा, जिसकी अन्य भावनाएं भी विकसित हो गई हैं, ऐसा मनुष्य अपने प्राणों को खतरे में डालकर भी उस बच्चे को बचा लेने की कोशिश अवश्य करेगा। नहीं, इतना सारा लिखने के बाद भी वह बात स्पष्ट नहीं हो पाई है जो मैं आपको बताना चाहता था। कितना अधूरा और अपूर्ण है मेरा चिंतन। सत्य की खोज में निकला मैं एक यात्री हूँ, किंतु शायद अभी मुझे काफी लंबी राह चलनी होगी। आपसे बातचीत करते समय मैंने आत्मा शब्द का प्रयोग काफी बार किया। आपने इस पर कई बार मुझसे हंसकर पूछा कि यह आत्मा आखिर रहती कहाँ है। उस समय मैं आपकी शंका का समाधान नहीं कर पाया, किंतु मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे आद्य ऋषियों द्वारा चित्रित यह रूपकात्मक स्वरूप हमेशा स्मरण रखें। रूपक इस प्रकार मानव जीवन में आत्मा रथी, शरीर रथ, बुद्धि सारथी और मन लगाम है। विविध इंद्रियां घोड़े हैं।
उपभोग के सभी विषय उसके रास्ते हैं और इंद्रियां और मन से युक्त आत्मा उसका भोक्ता है। रथ ही न रहा तो धनुर्धर कहाँ बैठेगा? जल्दी से समर भूमि में कैसे पहुंचेगा? वह शत्रु से कैसे लड़ पाएगा? इसलिए शरीर रूपी इस रथ का महत्व कभी कम नहीं मानना चाहिए। यति ने वही अक्षम्य भूल की है। इंद्रियां जब इस शरीर रूपी रथ के घोड़े हैं तो उनके बिना रथ क्षण भर के लिए भी चल नहीं सकेगा। इसी प्रकार रथ को केवल घोड़े जोत दिए तो वे स्वच्छंदता से इधर उधर भागकर भगदड़ मचा देंगे और पता नहीं कब यह रथ किसी गहरी खाई में गिरकर चकनाचूर हो जाएगा। इसीलिए इंद्रिय रूपी घोड़ों के लिए मन की लगाम का बंधन हमेशा आवश्यक है, किंतु यह भी परम आवश्यक है कि यह लगाम भी हमेशा सारथी के हाथों में रहे, वरना तो लगाम का होना ना होना बराबर ही हो जाएगा। इसीलिए मन पर बुद्धि का नियंत्रण चाहिए। बुद्धि और मन दोनों मिलकर ही इस रथ को संयम के साथ सुचारू ढंग से चला सकेंगे। इस तरह चलाए जाने पर रथ तो सुचारू ढंग से चलेगा, किंतु उसमें रथी ही ना रहा तो आखिर रथ कहाँ जाएगा? उसकी दिशा क्या होगी? गंतव्य क्या होगा? सभी मानवों में बसने वाला और आप हम में मैं के रूप में हमेशा जागृत रहने वाला न केवल मन और बुद्धि से बल्कि जन्म और मृत्यु से भी परे देख सकने वाला जो ईश्वरीय अंश होता है, वह आत्मा ही इस शरीर रूपी रथ का रथी है। मैं काफी लंबा पत्र लिख गया। मुझे जैसे योगी धर्म का पालन करने वाले को तो ऐसी बातों में बड़ा रस है, किंतु मैं भूल गया कि अन्य लोगों के लिए यह सब शायद बकवास ही है। वैसे भी आप जैसों के लिए इस सारी दार्शनिक माथा पच्ची की आवश्यकता भी क्या है? राजधर्म और पतिधर्म का पालन करते समय आपको और गृहिणी धर्म तथा पत्नी धर्म का पालन करते समय महारानी को जो बातें सहज ज्ञात हो चुकी होंगी, उन्हीं को मैंने शायद कुछ जटिल बनाकर इस पत्र में प्रस्तुत किया है ना? झूठे विनय का बहाना बनाकर नहीं लिखता, किंतु वास्तव में कई बार मुझे लगता है कि योगी धर्म की अपेक्षा गृहस्थी का धर्म निभाना बहुत कठिन है। हर मनुष्य की आत्मा शरीर के पिंजड़े में बंदी बनी पड़ी होती है। इस बंदनी आत्मा की निरंतर यही चेष्टा रहती है कि इस अभिन्न बंधन को वह पूरी तरह से भुला दे, शरीर में रहकर भी उससे अधिक तरल और विशाल बन जाए। शरीर सुख की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ कोटि का आनंद लेते हुए मुक्ति को अनुभव करे। मुक्ति के लिए आत्मा की यह चेष्टा दुनिया में अनंत रूप लेकर व्यक्त होती है। योगी धर्म भी इसी चेष्टा का एक उग्र रूप है। इसके विपरीत स्त्री पुरुष की प्रीति भी इसी मुक्ति की चेष्टा का दूसरा रमणीय रूप है, किंतु यह प्रीति केवल शारीरिक आसक्ति नहीं हुआ करती। उस आसक्ति से केवल शरीरों का मिलन होता है। सच्ची प्रीति में मनों का भी मिलन हो जाया करता है। कुछ समय बाद वह आत्माओं का मिलन भी हो सकता है। आत्म मिलन का यह रमणीय मार्ग ईश्वर प्राप्ति के उग्र मार्ग के समान ही कठिन होता है। गृहस्थी इस तरह से एक श्रेष्ठ और पवित्र यज्ञ है। सहस्त्र अश्वमेध का पुण्य उसमें समाया हुआ है, किंतु इस गारहस्थ्य यज्ञ की सफलता के लिए पति पत्नी दोनों को उसमें सबसे पहली आहुति अपने अहंकार की देनी होती है। देवयानी शीघ्र ही मां बन जाएगी। कहते हैं मां का हृदय संसार के सभी दर्शनों का आदर हुआ करता है। सभी काव्य और दर्शन मात्र हृदय में अपने आप प्रस्फुरित होते हैं। आप देवयानी से अवश्य कह दीजिए कि कच्छ उसके पुत्र को प्यार करने के लिए किसी दिन अवश्य आएगा। मुझे उसके निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, आखिर उसका भाई ही तो हूँ। शुक्राचार्य के आश्रम में उसके सहवास में बिताए सुख के दिन आज भी मुझे याद आते हैं। उसकी माँ बचपन में ही चल बसी। मुझे भी अपनी माँ की कोई स्मृति नहीं है। हम दोनों इस मामले में सम दुखी थे। शायद इसीलिए हम में इतनी जल्दी स्नेह बढ़ता गया। पता नहीं, शायद सुख की अपेक्षा दुख में ही आदमी एक दूसरे के अधिक निकट आ जाते हैं। देखा ना आपने, फिर चालू हो गई मेरी तोता रटंत। इसीलिए अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। आदिशक्ति आप पर और महारानी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। इस पत्र को पढ़ते मैं बिल्कुल ऊब गई। लगा यह कच्छ भी उस यति के समान पागल होकर एक दिन मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। नहीं रीमा, कच्छ कितना ही कठोर क्यों ना हो, उसके बारे में यह अमंगल कल्पना मुझे किसी तरह बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होती। किंतु उसका इस तरह का पत्र पढ़ लेने के बाद आखिर मेरे जैसी के मन में दूसरा विचार आता भी क्या? आत्मा आत्मा आत्मा। स्त्री पुरुष प्रीति में भी उसे आत्मा ही दिखाई देती है। स्वयं विवाह कर लेता तो पता चलता महाशय को कि इस प्रेम में आत्मा कितनी होती है। आदमखोर शेर और स्त्री के सौंदर्य पर मोहित होने वाला पुरुष दोनों एक से ही होते हैं। ऐसा पुरुष लावण्य चाहता है, तारुण्य चाहता है, शरीर का सुख चाहता है। बस उसे केवल मदहोश करने वाले उन्माद की ही चाह होती है। वीणा वादक को भी शायद अपनी वीणा के प्रति दया आती होगी, किंतु सौंदर्य लोलुप पुरुष को महाराज ने वह पत्र मुझसे मान लिया। शायद वे उसे फिर से पढ़ना चाहते थे।
मैंने हंसते हंसते पूछा, क्या यह पत्र मुझसे भी अधिक सुंदर है? मेरी ओर गौर से देखते हुए उन्होंने कहा, विधाता तो इस समय चिंता में पड़े हैं कि तुमसे अधिक सुंदर कोई चीज वे अब बना ही नहीं पा रहे हैं। बस इस तरह मुंह देखी बात कर दी और हो गई विदा। शर्माकर मैंने कहा, मेरा चिबुक उठाकर मेरी आंखों की गहराई नापते हुए उन्होंने कहा, सच कहता हूं देवयानी, तुम अब तो पहले से अधिक सुंदर दिखने लगी हो, किंतु इसका कारण जानते हैं क्या आप? नहीं तो? उनकी गोद में मुंह छिपाते हुए मैंने कहा, पुरुष तो बस बुद्धू के बुद्धू ही रहते हैं। अजी महाराज, अब मैं मां जो बनने वाली हूं, तब जाकर कहीं सारी बात उनके ध्यान में आई। मेरे लाख मना करने पर भी उन्होंने मेरा चेहरा ऊपर उठाया, बड़ी देर तक मेरी ओर एकटक देखते रहे, फिर बोले, यह तुम स्त्रियों पर भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से V.S. खांडेकर द्वारा लिखित उपन्यास ययाति भाग 8। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।